कहते हैं कुर्सी जो ना कराए। यूपी के उपचुनाव में ये कहावत सच होती नजर आ रही है। आजकल नेताजी वोट के लिए जनता की हर डिमांड पूरी करने में लगे हैं। मुरादाबाद में एक बीजेपी कैंडिडेट जालीदार टोपी पहने दिखाई दी। इससे पहले कानपुर में समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट नसीम सोलंकी ने मंदिर में जाकर पूजा की थी। हमारे आदरणीय कमलनाथ साहब बीजेपी के नेताओं ने मंच पर जालीदार टोपी पहनी और फिर दूसरों को भी टोपी पहनाई। वजह समझने के लिए मंच पर बैठे दूसरे लोगों और सामने बैठी जनता की तस्वीरें देखिए। यहाँ ज्यादातर लोग जालीदार टोपी पहने हुए हैं, यानी इलाका मुस्लिम बहुल है, इसलिए नेताजी को जालीदार टोपी कबूल है। मुरादाबाद के मुस्लिम बहुल इलाके कुंदरकी विधानसभा में बीजेपी कैंडिडेट रामवीर सिंह एक जनसभा में पहुंचे तो मुस्लिम वोटरों ने उनका स्वागत जालीदार टोपी और सऊदी अरब का रुमाल पहनाकर किया। यहां नेताजी ने मंच पर बैठते ही जालीदार टोपी पहन ली। फिर वोटरों को दिखाने के लिए उन्हें एक बार और टोपी पहनाई गई। नेताजी खुद भी टोपी पहन रहे हैं और दूसरों को भी टोपी पहना रहे हैं। और नेताजी की सभा में मुस्लिम वोटरों को कसम दिलाई गई कि वो अपना वोट रामवीर सिंह को ही देंगे। समाजवादी पार्टी का गढ़ कहे जाने वाले कुंदरकी में बीजेपी कैंडिडेट पूरा जोर लगा रहे हैं। 31 साल से बीजेपी को इस सीट पर जीत नहीं मिली है, पर इस बार नेताजी का दावा है कि मुस्लिम वोटर अपनी मर्जी से उनका समर्थन कर रहे हैं। और जो भोजपुर गाँव में लोग गाँव लगते हैं उसके एक सामूहिक बैठक रखी थी। संख्या वाला आप देख ही रहे होंगे, हजारों की संख्या में, और ये लोग कीबोर्ड थे, ये कोई आम पब्लिक नहीं थी। तो इन्हीं लोगों ने मुझे बुलाया, मैंने किसी को इकट्ठा नहीं किया। बीजेपी नेता के जालीदार टोपी पहनने का सियासी रहस्य समझने के लिए कानपुर से आई एक और तस्वीर देखिए। कानपुर के सीमा मऊ में दिवाली के दिन समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट नसीम सोलंकी ने मंदिर जाकर शिवलिंग पर जलाभिषेक किया। नसीम की तस्वीरें देखने के बाद मौलाना ब्रिगेड भड़क गई। कानपुर और मुरादाबाद से आई दोनों ही तस्वीरें सियासी हैं। ज्यादातर मौके पर बीजेपी के नेता जालीदार टोपी में दिखाई नहीं देते और न ही समाजवादी पार्टी का कोई मुस्लिम नेता मंदिर में पूजा करता दिखता है। मतलब साफ है कि चुनाव करीब आने के बाद वोटरों को अपने पक्ष में करने के लिए ऐसी तस्वीरें रिकॉर्ड कराई जाती हैं। हालांकि वोटरों पर इन तस्वीरों का कितना असर हो रहा है ये 23 नवंबर के नतीजों में पता चल जाएगा। फिलहाल दोनों पार्टियां अपने अपने नेताओं का बचाव कर रही हैं। अगर कोई भारतीय जनता पार्टी की नीतियों, कार्यक्रमों, सिद्धांतों के प्रति अपना भरोसा जताते हुए अगर पार्टी में आता है, समर्थन दे रहा है, तो उसका स्वागत है। इसमें कोई विपट नहीं होना चाहिए। जालीदार टोपी लगा करके और वो अरब वाला गमछा ओढ़ करके जाते हैं, तो इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि आपत्ति तो उनको होगी जो सुबह से रात तक हिंदू मुसलमान के बीच किसी तरीके से आग लगाई जा सके नफरत की। खेल तो उनका बिगड़ रहा है इससे। अब कुंदरकी का वो राजनीतिक समीकरण देखिए जिसकी वजह से रामवीर सिंह जालीदार टोपी पहनाने वाले को मना नहीं कर पाए। मुरादाबाद की कुंदरकी सीट पर मुस्लिम वोटर बहुसंख्यक हैं। यहाँ 60% मुस्लिम मतदाता हैं, ओबीसी 18%, एससी 11% और जनरल 9% हैं। यानी वही कैंडिडेट जीतेगा जिसे मुस्लिम वोटरों का साथ मिलेगा। अब तक इस सीट पर हुए 15 चुनावों में सिर्फ एक बार 1993 में बीजेपी को जीत मिली थी और पिछले 30 सालों में यहां से जीतने वाला हर कैंडिडेट मुस्लिम रहा है। सियासी फॉर्मूला यह है कि नेता वो काम करे जो उनके वोटरों को पसंद हो और उपचुनाव से पहले यूपी में ऐसा ही होता दिख रहा है। कुंदरकी समेत यूपी की 9 सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग होने वाली है और अब तक नेताजी की ऐसी और तस्वीरें भी देख सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।